दोस्तों, कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज होती है और किस्मत बदलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। किसी के हालात कैसे भी हों, यानी अच्छे हों या बहुत ख़राब, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी ना कभी किस्मत बदलती है और किस्मत बदलने के साथ ही हमारी ज़िंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि बहुत से लोगों की रियल स्टोरी को देखने के बाद मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में कुछ लोगों की सच्ची कहानी आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे गलती से अमीर बन गए। जी हाँ, एक छोटी सी गलती से अमीर। जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी ज़िंदगी भर अमीर नहीं हो पाते, वहीं ये लोग बिना मेहनत किए और अचानक एक छोटी सी गलती की वजह से बेहद अमीर यानी करोड़पति बन गए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं तो ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी कि कैसे ही हालात क्यों ना हो, कभी भी आपका वक्त बदल सकता है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ये वाकया है साल 2013 का, जब अमेरिका के शहर सिंसिनाटी में मौजूद एक कसिनो ने अपनी प्रमोशन के लिए $1 मिलियन का एक लकी ड्रा रखा। इस लकी ड्रॉ में कसिनो के एक रैंडम कस्टमर को, जिनका नाम केविन ल्यूइस था, उन्हें $1 मिलियन का प्राइज मिला। केविन ल्यूइस ने बड़ी खुशी के साथ लकी ड्रॉ में जीते अपने प्राइज को ले लिया। लेकिन जैसे ही कसिनो के एम्प्लॉयज़ ने इस प्राइज की वेरिफिकेशन शुरू की, तब उन्हें उनकी गलती का पता चला। दरअसल जिस केविन ल्यूइस ने प्राइज जीता था वो इस वक्त कसिनो में मौजूद ही नहीं था और कसिनो के एम्प्लॉयज़ ने गलती से उसका प्राइज उसके हमनाम को दे दिया। जब केविन ल्यूइस को इस बात का इल्म हुआ तो वो काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि दोस्तों, कौन $1 मिलियन का चेक वापस देना चाहेगा। लेकिन कसिनो की इंतजामिया से हुई ये गलती सुलझाई नहीं जा सकती थी और इससे कसिनो की रेपुटेशन ख़राब होती थी। इसलिए कसिनो के मैनेजर ने फैसला किया कि दोनों को ही प्राइज दे देना चाहिए और इस तरह एक केविन ल्यूइस के साथ दूसरे केविन ल्यूइस को भी $1 मिलियन का चेक दे दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली ग्लेंडा ब्लैकवेल अपने शौहर की लॉटरी टिकट खरीदने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था और उसका शौहर तमाम पैसों से लॉटरी टिकट खरीद लाते थे। और बदकिस्मती इतनी थी कि वो कभी भी लॉटरी टिकट जीतने में कामयाब ना हो सके। लेकिन फिर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक रात गैस स्टेशन पर दोनों के दरमियान बहस हो गई। ग्लेंडा ने अपने हस्बैंड को सबक सिखाने का फैसला किया और खुद जाकर एक लॉटरी टिकट ले आई, ताकि वो अपने शौहर को बता सके कि वो इस तरह की चीज़ों पर अपने पैसे ख़राब कर रहे हैं। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो प्राइज़ जीत नहीं सकती और उसके शौहर की टिकट्स की तरह ये टिकट भी बेकार हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसका अपने शौहर को सबक सिखाने का यह आइडिया नाकाम हो गया, क्योंकि ग्लेंडा की खरीदी हुई टिकट को $1 मिलियन का इनाम दिया गया। ग्लेंडा का लॉटरी टिकट जीतने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो अपने शौहर को सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी और वो अपने शौहर की गलती को सुलझाने में $1 मिलियन की मालकिन बन गई। खैर, इस वाक़े के बाद ग्लेंडा के शौहर ने लॉटरी टिकट खरीदना बंद किए या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है, लेकिन ग्लेंडा ने फिर कभी अपने शौहर को लॉटरी टिकट लेने से मना नहीं किया होगा। पेंसिल्वेनिया के एडम्स टाउन में एक शख्स को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब उसने कंट्री सीन की एक सादा सी पेंटिंग को एक सेल में खरीद लिया और कुछ अर्सा बाद उस पेंटिंग को उसके ख़राब हो चुके हुए फ्रेम से निकाला तो उसे उस पेंटिंग के पीछे अमेरिका की आज़ादी से मुतल्लिक एक आर्टिकल चिपका हुआ मिला, जो काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद था। एक्सपर्ट को दिखाने पर उसे मालूम हुआ कि यह आर्टिकल 4 जुलाई 1776 को लिखा गया था, यानी अमेरिका की आज़ादी वाले दिन, और इस आर्टिकल की सिर्फ 24 कॉपीज़ बनाई गई थीं और ये आर्टिकल उन ओरिजिनल कॉपीज़ में से एक था। जब उस शख्स ने इस डॉक्यूमेंट की नीलामी की तो फाइन आर्ट्स फर्म के प्रेसिडेंट ने इस डॉक्यूमेंट को $24,20,000 में खरीदा और यूं एक $4 की सादा सी पेंटिंग ने इस शख्स को बैठे बिठाए $24 लाख का मालिक बना दिया। दोस्तों, 1994 में लोग इंटरनेट के बारे में कुछ खास नहीं जानते थे और ना ही किसी को पता था कि इंटरनेट होता क्या है और ना ही कोई जानता था कि इंटरनेट से क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन चीज़ें देखना और शॉपिंग करना आम लोगों के ज़हन गुमान में भी नहीं था। लेकिन उस वक्त क्रिस क्लार्क नामी शख्स ने $20 में एक डोमेन नेम pizza.com के नाम से ख़रीद लिया। लेकिन उस वक्त उसे इस डोमेन नेम की कीमत का कुछ अंदाज़ा नहीं था। 2008 में जब मार्केट में स्मार्टफोन की एंट्री हुई और इंटरनेट हर इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया, तो क्रिस ने अपने इस डोमेन को नीलाम करने यानी बेचने का सोचा और इसकी कीमत $100 रख दी। लेकिन जब डोमेन की नीलामी ख़त्म हुई तब क्रिस मिलियनर बन चुके थे, क्योंकि इनका डोमेन नेम तकरीबन
$26 लाख में खरीदा गया था और यूं $20 के डोमेन ने क्रिस को $26 लाख का मालिक बना दिया। दोस्तों साल 2015 में रिचर्ड डॉ नामी एक शख्स जो रिवर्स मैसाचुसेट्स में रहता था, एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए गया, लेकिन बिल की अदायगी के लिए उनके पास पैसों का चेंज नहीं था और ना ही रेस्टोरेंट से उसे चेंज मिल रहा था। वो $100 का चेंज लेने के लिए पास के एक स्टोर पर चला गया, लेकिन वहाँ उसे कुछ खरीदे बगैर चेंज नहीं मिल सकता था, इसलिए इसने स्टोर से 2 लॉटरी टिकट खरीद लिए। रिचर्ड का लॉटरी टिकट खरीदने का यह फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ, क्योंकि उन लॉटरी टिकट से रिचर्ड को $10 मिलियन मिले और यूं इत्तेफाकिया तौर पर $100 के चेंज ने उसे करोड़ों डॉलर्स दे दिए। अब बात करते हैं एक बैंक एरर की। दोस्तों फर्ज करें कि रात को सोने से पहले आपके अकाउंट में चंद सौ रुपए हों, लेकिन सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप खुशी के साथ पागल ही हो जाओगे। और ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया में पेश आया। नवंबर 2015 में मैथॉन नामी एक शख्स ने सुबह उठने के बाद अपने बैंक अकाउंट के ऐप को चेक किया और हैरानकुन तौर पर उसके अकाउंट में $123 मिलियन मौजूद थे। वो ये सब देखकर हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने बैंक में फ़ोन करके पूछा तो उसे पता चला कि ये एक बैंक एरर था, जिसकी वजह से और गलती से पैसों की ये ट्रांजैक्शन मैथॉन के अकाउंट में हो गई थी। अब वो इन पैसों को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बैंक को सब मालूम हो चुका था और इस तरह बैंक की एक गलती की वजह से मैथॉन कुछ लम्हों के लिए ही सही मगर अरबपति बन गया था। दोस्तों अगर YouTube को ना बनाया गया होता तो आज ना आप मुझे सुन रहे होते और ना ही इस वीडियो को देख रहे होते। साल 2005 में दो दोस्तों चार्ड हर्ली और स्टीव चन ने एक बड़ी वीडियो को अपने एक दोस्त जावेद करीम के साथ शेयर करना चाहा, लेकिन तब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं था कि इतनी बड़ी वीडियो को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। उन्होंने अपने इस मसले को खुद हल करने का सोचा और एक वेबसाइट बना डाली, जिसे आज हम YouTube के नाम से जानते हैं। और एक साल बाद नवंबर 2006 में YouTube को गूगल ने $1.65 बिलियन में खरीद लिया। दोस्तों इसे कहते हैं अचानक अमीर बनना और किस्मत का बदल जाना। दोस्तों अब जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये काफ़ी अजीब और हैरत अंगेज है। पुर्तगाल में लिवस नामी एक बहुत अमीर और बड़ा बिजनेसमैन रहता था, जो कि बिल्कुल अकेला था, यानी उसके बच्चे और फैमिली नहीं थे। एक दिन उसे ख्याल आया कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस का क्या होगा, और इस ख्याल की वजह से उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी 70 अजनबी लोगों में तकसीम करने का फैसला किया। और इस काम के लिए उसने अपने टेलीफोन की डायरेक्टरी में से 70 अजनबियों के नाम मुंतखब किए और वसीयत लिख दी कि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उन 70 लोगों में तकसीम कर दी जाए। लेकिन वो 70 लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। इस वसीयत के 13 साल बाद वह बिजनेसमैन इंतकाल कर गया और उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी तमाम प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस उन 70 लोगों में तकसीम कर दी। इस वाक़े ने एक बार पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, लेकिन उन 70 खुशकिस्मत लोगों की ज़िंदगी हैरत अंगेज तौर पर अचानक से बदल गई। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।